नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट का दोस्तों छठा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में दोस्तों हमने फास्फोरस के ऑक्सीकरण संख्या को दोस्तों निकालना सीखा था। आज हम फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के सूत्रों को बनाना सीखेंगे। इनके लिए दोस्तों हमें प्रफिक्स एवं सफिक्स की आवश्यकता होती है, चूँकि दोस्तों फास्फोरस में हमें प्रफिक्स अर्थात उपसर्ग जो नाम के दोस्तों पहले जुड़े हुए होते हैं किसी भी यौगिक के, वो दोस्तों प्रफिक्स कहलाते हैं, एवं सफिक्स दोस्तों जो नाम के बाद जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें प्रफिक्स की आवश्यकता है, जो दोस्तों 4 प्रकार के हैं। पहला दोस्तों रहेगा हाइपो। हाइपो शब्द का प्रयोग जब हम फास्फो ऑक्सी अम्ल के सूत्र में से दोस्तों एक ऑक्सीजन को कम कर देंगे तो दोस्तों हाइपो शब्द का प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग दोस्तों अभी हम आगे लिखेंगे। पर शब्द का प्रयोग दोस्तों जब जो हमारा ऑक्सी एसिड या फास्फोरस ऑक्सी अम्ल का सूत्र रहेगा उसमें एक ऑक्सीजन को दोस्तों जोड़ देंगे तब पर शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह दोस्तों पायरो या फिर डाई जब दो पेरोक्सी एसिड को आपस में जोड़ देंगे एवं दोस्तों उससे एक जल बाहर निकाल देंगे, उस स्थान पर दोस्तों हम पायरो या फिर डाई शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह दोस्तों मेटा शब्द में जब ऑक्सी एसिड में से केवल जल निकलेगा तो मेटा शब्द का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों सूत्र बनाना देखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल को दोस्तों हम ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल भी कहते हैं। यहाँ से दोस्तों जो हमारा फास्फोरिक अम्ल होता है इसमें से दोस्तों जो ऑक्सीजन होती है इसमें से एक ऑक्सीजन को जब हम कम कर देते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस प्रकार से माइनस ऑक्सीजन। इसमें से दोस्तों हमने एक ऑक्सीजन को कम किया है तो हमारा सूत्र दोस्तों बन जाता है H3PO3। ये देखिए दोस्तों एक ऑक्सीजन को कम किया H3PO3, ये हमारा कहलाता है फास्फोरस अम्ल। देखिए ध्यान से दोस्तों ये है फास्फोरस और ये दोस्तों है फास्फोरिक। इन दोनों सूत्रों के आधार पर ही दोस्तों हम सारे सूत्रों को बनाना सीखेंगे। अब दोस्तों हम अपने नियम की तरफ चलते हैं, जो प्रफिक्स के हमने नियम लिखे थे। तो देखिए दोस्तों हाइपो शब्द जब ऑक्सी एसिड, ये दोस्तों हमारा एक प्रकार का ऑक्सी एसिड है, इसमें से दोस्तों एक ऑक्सीजन को कम कर दें, अर्थात दोस्तों एक ऑक्सीजन कम करने पर हम प्रफिक्स के रूप में हाइपो शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ से दोस्तों हमें एक ऑक्सीजन को कम करना है तो हमारा सूत्र बन जाता है H3PO2। यहाँ पर दोस्तों हम कर देते हैं एक ऑक्सीजन को कम इस प्रकार से। ये दोस्तों हमने एक ऑक्सीजन को कम करके लिखा है, यहाँ से हमारा सूत्र बन जाएगा H3PO2। चूँकि दोस्तों हमने एक ऑक्सीजन को कम किया है तो इसके नाम में हम हाइपो शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमारा नाम बन जाएगा हाइपोफास्फोरस अम्ल। ये दोस्तों हमारा रहेगा हाइपोफास्फोरस अम्ल का सूत्र। इसी प्रकार दोस्तों अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। पर शब्द का प्रयोग दोस्तों कब किया जाएगा? जब ऑक्सी एसिड में दोस्तों एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए, अर्थात दोस्तों जो हमारा फास्फोरिक अम्ल है इसमें हम एक ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं तो हमारा सूत्र बन जाएगा H3PO5। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक ऑक्सीजन को इसमें ऐड कर दिया है तो हमारे ऑक्सीजन की संख्या हो जाती है अब इस प्रकार से 5। तो दोस्तों हमारा सूत्र का नाम बन जाता है परऑक्सी फास्फोरिक अम्ल। चूँकि दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड किया गया है तो इसीलिए हमने इसके नाम में लिखा है परऑक्सी फास्फोरिक अम्ल। आगे दोस्तों अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सब दोस्तों यहाँ पर लिखा है पायरो या फिर डाई। तो जब दोस्तों दो ऑक्सी एसिड, अर्थात दोस्तों ये हमारा एक ऑक्सी एसिड है, इसी तरह एक और ऑक्सी एसिड को इसमें दोस्तों जोड़ दिया जाए एवं दोस्तों लिखा है जल को निकाल देने पर, तो दोस्तों इसमें एक और इसी के प्रकार ऑक्सी एसिड को जोड़ दिया जाए एवं दोस्तों जल को उसमें से बाहर निकाल दिया जाए तो उसके स्थान पर दोस्तों हम पायरो शब्द का प्रयोग करेंगे। चूँकि दोस्तों हमें इसी के समान जोड़ना है H3PO3 तो हम दोस्तों इसका 2 से इंटू भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है × 2, तो यहाँ से दोस्तों 2 का इंटू करेंगे हम तो हमारे हो जाएंगे हाइड्रोजन 3 दूना दोस्तों 6, फास्फोरस की संख्या दोस्तों 2 से इंटू करेंगे 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन दोस्तों हो जाएंगे 3 दूना 6। दोस्तों इसमें से हमें जल को बाहर निकालना है। हमारे नियम में दोस्तों लिखा हुआ है जब 2 ऑक्सी एसिड को दोस्तों हमने जोड़ दिया है एवं अब जल को बाहर निकाल देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे -H2O। तो दोस्तों इसमें जल को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से दोस्तों 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या रह जाती है दोस्तों यहाँ पर 4। P2 दोस्तों एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई है H2O के रूप में तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या हो जाती है 5। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ से 2 हाइड्रोजन को निकाला है एवं एक ऑक्सीजन को दोस्तों यहाँ पर बाहर निकाला है H2O के रूप में। तो अब दोस्तों इसका नाम हमारा बन जाएगा, चूँकि दोस्तों पायरो शब्द का हमें प्रयोग करना है पायरो, तो नाम के आगे दोस्तों हम लिख देंगे पायरो फास्फोरस अम्ल। यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ पायरो फास्फोरस अम्ल। यहाँ पर दोस्तों हम 2 से इंटू कर दें या जोड़ दें, हमारा आंसर दोस्तों सेम ही रहेगा। इस तरह दोस्तों हमारा बन जाता है पायरो फास्फोरस अम्ल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूँकि ये दोनों दोस्तों हमारे मूल सूत्र हैं, इन्हीं के आधार पर सभी सूत्रों को हम बना रहे हैं।
अब हमें दोस्तों पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र बनाना है। नियम दोस्तों हमारा रहेगा पुनः वही, इसमें दो से इंटू करना है हमें, एवं दोस्तों जल को बाहर निकालना है। तो दो से दोस्तों इंटू कर देते हैं। 3 दूना दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगी, फास्फोरस दोस्तों 2 बन जाएंगे, ऑक्सीजन दोस्तों हमारी हो जाएगी 8। इसमें दोस्तों हम जल को निकाल देते हैं। यहाँ से दोस्तों पुनः 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 4। P2 दोस्तों उसी के जैसा रहेगा। ऑक्सीजन यहाँ से दोस्तों 1 निकल जाएगी, तो ऑक्सीजन की संख्या हो जाती है 7। ये दोस्तों हमारा बन गया पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मेटा शब्द का प्रयोग देखेंगे। तो दोस्तों जब ऑक्सी एसिड से जल निकाल दें, यहाँ से दोस्तों अब हम फास्फोरिक अम्ल से केवल एक जल को निकालेंगे, हमारा मेटा फास्फोरिक अम्ल बन जाएगा। यहाँ से दोस्तों जल को निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों जल निकलेगा, अर्थात यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, हाइड्रोजन की संख्या 1 रह जाएगी। फास्फोरस दोस्तों हमारा 1 ही रहेगा। ऑक्सीजन देखिए दोस्तों 1 ऑक्सीजन यहाँ पर निकल जाती है, ऑक्सीजन की संख्या हमारी हो जाएगी अब 3। HPO3 दोस्तों ये बन जाता है मेटा फास्फोरिक अम्ल। ये बन गया दोस्तों हमारा मेटा फास्फोरिक अम्ल। पुनः दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रारंभिक सूत्र दोस्तों हमारा ये था। सबसे पहले दोस्तों हमने फास्फोरिक अम्ल को लिखा था, इसी के समान दोस्तों फास्फोरस को लिखने के लिए हमें एक ऑक्सीजन को इसमें से कम किया था। तो दोस्तों इस तरह हमें 2 मूल सूत्र प्राप्त हुए थे। आप दोस्तों इन दोनों मूल सूत्रों को अच्छे से नोट कर लीजिए, इन्हें अच्छे से याद रख लीजिए। अब यहाँ से दोस्तों सबसे पहले हमने फास्फोरिक अम्ल में से एक ऑक्सीजन को दोस्तों जोड़ा था। तो दोस्तों एक ऑक्सीजन जोड़ने पर हमारा शब्द का प्रयोग होता है पर। तो दोस्तों हमारा सूत्र बन जाता है परऑक्सी फास्फोरिक अम्ल। इसी के जैसा दोस्तों यहाँ पर फास्फोरस में से हमने एक ऑक्सीजन को कम किया था। दोस्तों एक ऑक्सीजन कम करने पर हमारा बन जाता है हाइपोफास्फोरस अम्ल। आगे दोस्तों पुनः फास्फोरस अम्ल में दोस्तों हमने 2 से इंटू किया, हम दोस्तों जल को बाहर निकाला, तो हमारा पायरो शब्द का प्रयोग किया था, तो हमारा सूत्र बना दोस्तों पायरोफास्फोरस अम्ल। इसी के जैसा दोस्तों आगे फास्फोरिक अम्ल में पुनः 2 से इंटू किया एवं दोस्तों जल को बाहर निकाला, तो दोस्तों हमारा सूत्र बन गया पायरोफास्फोरिक अम्ल। लास्ट में दोस्तों हमने फास्फोरिक अम्ल में से जल को बाहर निकाला, तो हमारा सूत्र बना मेटाफास्फोरिक अम्ल। चूँकि दोस्तों एग्जाम में केवल 5 फास्फो ऑक्सी अम्ल पूछे जाते हैं, आप इनमें से किसी भी 5 ऑक्सी अम्लों को दोस्तों नोट कर लीजिए। दोस्तों ये कुल 9 प्रकार के होते हैं, हमने दोस्तों अभी केवल 7 प्रकार के ऑक्सी अम्लों को ही लिखा है। अगले वीडियो में दोस्तों इन्हीं अम्लों के दोस्तों नाम, संरचना, सूत्र, ऑक्सीकरण संख्या को हमें याद करना है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। पहले दोस्तों आप इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लीजिए। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।